ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतितपावनी कलुषभंगिनी महंगातर्प समर्थित विद्यालोक न्यास से आप नित्य स्वाध्याय श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 47 श्लोक। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और गीता तो एक ऐसा सागर है, जितना गोता लगाए जाए उतने ही मणि माणिक्य रत्न उपलब्ध होते हैं। बस गोता लगाने वाले की वैशिष्ट है। तो नए नए अर्थ निकलते हैं। तो आपने कल एक अर्थ श्रवण किया, दूसरा अर्थ पहले उच्चारण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म करने में है। जो भी तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, बंधु बांधव के प्रति, उन कर्तव्य कर्मों में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं। ना माँ कर्म फल हेतुर्भो, कर्म फल के हेतु मतलब कि कर्मों के फल के जो प्रवृत्ति का कारण है वह भी मत होवो। क्योंकि प्रारंभ में फलेच्छा होती, बाद में उपायेच्छा। ये सामान्य व्यवस्था है। कोई भी आदमी जब कोई कर्म करता है तो सबसे पहले फलेच्छा, तो फलेच्छा के बाद ही उपायेच्छा में लगता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। जैसे मान लो स्वर्ग की कामना है, तो स्वर्ग रूपी फल की कामना होने से आप उसके साधनीभूत ज्योतिष्टोमादि याग में प्रवृत्त होते हैं। तो कर्म का फल हो गया स्वर्ग, उसके प्रवृत्ति का हेतु जो आपका स्वर्ग प्राप्ति है उसके साधन में लगते हैं, वह भी मत हो। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कर्म का फल हो गया सुख दुख। उन कर्मों के फल जो सुख दुख हैं, उसके बाद में सुख से राग होगा, दुख से द्वेष होगा। किसी के प्रति आपका द्वेष है तो सेनादि याग मरण प्रयोग में लग जाते हैं। किसी के प्रति सुख आनंद है तो उस अच्छे कर्म में लग जाते हैं। तो कहते हैं कि कर्मों के फल का हेतु यह जो राग द्वेष है, फल है, स्वर्ग की कामना में यज्ञ याग में लग गए,
धन धान की कामना से खेती व्यापार में लग गए, विद्या की कामना से अध्ययन में लग गए, वह भी मत हो। मतलब इदम मम कर्तव्यम, यह मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। यह यहाँ तात्पर्य निकला। देखो, कर्म और कर्म फल अलग अलग चीज है। एक थे राजा साहब, संयोग से एक दिन गुरुजी आकर चर्चा कर रहे थे। अचानक गुरुदेव ने कहा चौकीदार को, वॉचमैन को, कि भाई राजा को पकड़ो, बांधो, कोड़ा लगाओ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। बताओ, हमारे गुरुजी हमारे ही चौकीदार को, हमें ही बांधने को, पकड़ने को, जेल में डालने को, कोड़ा लगाने को बोल रहे। क्रोध आया, कहा चौकीदार गुरुजी को पकड़, कोड़ा लगा। अब चौकीदार तो भाई राजा का नौकर था, तुरंत पकड़ लिया, रस्सी से बांध दी। गुरुदेव ने कहा राजन, वही वाक्य तुमने कहा, वही वाक्य हमने कही, परंतु बात क्या है कि तुमने कही तो मुझे चौकीदार पकड़ के बांध दिया, और हमने कही तो देखता रहा, क्या करो क्या ना करो। तब गुरुदेव ने समझाया, राजन देखो, यहाँ अधिकार की बात है। यह नौकर आपकी आज्ञाकारी है, आपका सेवक है, तो आपकी बात मानेगा, ना कि गुरुदेव का। कि आप राजा हैं, आप अपनी सेना को, प्रजा को, चौकीदार को आज्ञा देने में समर्थ हैं, और वह उसको पालन करने के लिए बाध्य है ना, अधिकार भी। और वही बात गुरुजी ने कहा तो चौकीदार ने नहीं माना, क्योंकि वह वाक्य गुरुजी के अधिकार की बात नहीं। ऐसे यहाँ पर जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है, कर्तापना भोक्तापना, वह कर्म करने में अधिकृत है, और जो फल है वह तो परमात्मा के हाथ में। ब्रह्मसूत्र में कहा गया, फलम अत उपपत्ते, फलम अत उपपत्ते, परमात्मा से फल की सिद्धि होती है ना। आप कर्म करके फल को उत्पन्न करने में सक्षम तो हैं, परंतु फल को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने अच्छी तरह से खेती किया, पानी डाला, कटाई बुआई किया, परंतु जो इसका फल है वह परमात्मा के हाथ में। धान गेहूं लगाया, पानी दिया, खाद दिया, रखवाली किया, पर पाक के बाद जो फल है कैसा होना चाहिए, यह परमात्मा के हाथ में है। तो कृषि रूपी, अनाज रूपी फल को उत्पन्न करने में सक्षम तो हो, पर फल देना परमात्मा के हाथ है। मानो अचानक कोई रोग लग गया, अधिक वर्षा हो गई, कुछ और हो गया, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फल देना परमात्मा के हाथ में है, आपका काम है कर्म करना। तो फल के विषय में सोचना तो देखो परमात्मा का काम है, हमारा आपका काम नहीं। हमारा आपका काम तो है कर्म करने में। अब अकर्म कहो तो आपकी ज्ञान निष्ठा हो गई, तो आपका अधिकार अकर्म में है, कुछ नहीं करना,
परमात्मा ज्ञान में डूबे रहना। तो तुम्हारा कर्म में भी अधिकार नहीं, फल में भी अधिकार नहीं, मात्र कर्म करने में अधिकार है, क्योंकि तुम्हें कर्तापना भोक्तापना है। यही बात भगवान यहाँ बता रहे, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। आप लोगों को विदित होगा हमारी प्राचीन परंपरा, जिसमें अष्टम वर्षम ब्राह्मण उपनयेत, 8 वर्ष का बालक हुआ तो उसका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो देखो, वह जो जनेऊ बाजार से भी खरीद कर पहना सकता है, उसके पहने से अधिकारी नहीं होगा। जब गुरुदेव यज्ञोपवीत को मंत्रोच्चारण पूर्वक पहनाएंगे तब उपनयन संस्कार संपादित होगा। मात्र बाजार से पहन लेने से विद्याधन का अधिकारी नहीं बनता है। जैसे आजकल भी होता है ना, विद्यालय में दाखिला लेना होता है तो कुछ मापदंड होते हैं, उसको पालन करना, तब जाके अब अधिकारी बनते स्कूल नहीं पढ़ने के। इसके पहले आप अधिकृत नहीं होते हैं। ऐसे यहाँ पर आपका कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे कि भाई तुम्हारा अधिकार किस में है? कर्म में, फल में नहीं है। और भगवान आगे कहेंगे, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। वर्णाश्रम विहित कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परमात्मा को आप उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। यह बात भी बताया। यहाँ कर्म का अर्थ सौति समार्थ कर्म लेना, जो विहित कर्म है, करना, निषिद्ध को छोड़ना। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उनका फल भले न हो, पर वे कर्म भी निष्काम भाव से किए जाएं तो परमात्मा के प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। और सकाम भाव से करते हैं तो इसी में उलझे रहेंगे। वही कर्म है। आपकी सोच, समय, नियत क्या, विचार किस पर निर्भर करता कि वृत्ति क्या। भाई एक आदमी यज्ञ करता है परमात्मा की प्रीति के लिए, दूसरा करता लोक ख्याति के लिए, तीसरा करता धन कमाने के लिए। आजकल तो यज्ञ, याग, कथा, भागवत इसलिए हो रहे ना, ख्याति या कमाना, तो वह तामस हो जाएगा। यदि आप भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं कि हमारा कर्तव्य है कथा सुनाना, सत्संग करना, यज्ञ करना, करवाना, आगे भगवत इच्छा, तब तो सात्विक हो गया। उस कर्म से परमात्मा की पूजा प्रीति। और वही यदि ख्याति कामना राजस हो गया और धन की इच्छा हो गई तो फिर तामस हो गया। कर्म तो वही। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा कर्मण्येवाधिकार, कर्म में अधिकार है न कि फल में। इसके पहले भगवान देव को बताए थे ना, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। उसके बाद आया था यावा नाट उत्पष्ट संप्लुतो थे तावान सर्वस्व विदेशु ब्राह्मण से विजानता आया था। उसके बाद यह श्लोक आया कर्मण्येवाधिकारस्ते। तीनों का अपने आप बड़ा भारी संबंध है। तीनों श्लोकों का अपने आप में बड़ा भारी तारतम्य है। सुनने से लगता है कि भगवान क्या बात अटपटी कर रहे हैं। जैसे मान लो चारों तरफ से लबालब भरा हुआ शुद्ध जल है, बहुत मात्रा प्रचुर जल है। अब वह जो उपलब्ध हो गया तो उसके लिए कुआं, बावड़ी, तालाब का जल कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है।
जब राजस्थान से लोग हरिद्वार आते तो बड़े आश्चर्य होते, इतनी अच्छी गंगा जी का जल प्रवाह देखकर बड़े प्रसन्न होते, और जल का अभाव होता है इसलिए। तो जिसके पास शुद्ध सरोवर, शुद्ध नदी, चाहो तो जल उपलब्ध है, उसके लिए कुआं, बावड़ी, तालाब, बाल्टी का जल तो कोई मतलब नहीं रखता है, ये तात्पर्य है। मतलब सारा काम उससे चल जाएगा, स्नान, ध्यान, पान, सब काम चल जाएगा उस शुद्ध नदी के पानी से। इसी प्रकार से जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानता है, ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए अब क्षुद्र कर्मों और कर्मों के फल की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि जो वेदों में कहा गया जो काम्य कर्म है, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, यह तात्पर्य। फिर कहा कि सभी उसी में लग जाए, तो कहते नहीं भाई, अधिकारी भेद है। जिसके जीवन में ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा अलग चीजें हैं। ज्ञान तो सामान्य बात है, पुस्तकों से सुनकर, देखकर, समझकर प्राप्त हो जाता है। पर ज्ञान निष्ठा बोलते हैं जिसके जीवन में बिल्कुल स्थिति हो, नितराम, अच्छी तरह से स्थिति का नाम है ज्ञान, नितराम स्थिति, ज्ञान निष्ठा। अच्छी प्रकार से जिसकी उस ज्ञान में स्थिति हो जाए, परिपक्वता आ जाए, मतलब हमें जैसे भी हो परमात्मा को प्राप्त करना ही करना है, तो मात्र जिसके जीवन में परमात्मा ही लक्ष्य है, परमात्मा ही ध्येय, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, वह तो हो गया ज्ञान निष्ठा। पर ज्ञान निष्ठा होने के बाद भी कर्म तो करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई मुंबई गया धन कमाने, अब धन कमाने गया तो किराए पर रूम भी लेगा, स्नान भी करेगा, भोजन भी करेगा, कपड़ा ही पहनेगा, घूमेगा फिरेगा, सारा काम करेगा। बिल्कुल समय से दुकान खुलता है, समय से झाड़ू बुहा लगाकर दीपक भी करता है, माल सजाता है, बेचता है, समय से दुकान बंद करता है, सारा काम करता। पर उसकी कर्म निष्ठा नहीं, उसकी धन निष्ठा है। वह तो धन के लिए सब कुछ कर रहा है। अब उसे मालूम पड़ा कि यहाँ समाधि कम है, जिसको छोड़ देगा। ऐसे ही सारा काम तो करेगा, पर मन में निश्चय क्या है कि हमें तो परमात्मा को पाना ही पाना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह ज्ञान निष्ठावान, ऐसी कर्म निष्ठा जो बिल्कुल निश्चय कर लिया कि हमें तो इस कर्म को करना है, कर्म से परमात्मा की प्रीति होगी। तो भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म करता है वह समझो एक कर्म निष्ठा हो गई। कर्म करना अलग बात है, कर्म निष्ठा अलग। जो कर्म अच्छी प्रकाश स्थिति का नाम है कर्म निष्ठा। मतलब कर्म करना अंतिम तत्व है, वही सब कुछ मान लिया। तो ऐसे जिसमें कर्तापना भोक्तापना व कर्म करते हुए भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। तो देखो, जीवन में निश्चय होना चाहिए। जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो कर्तापना भोक्तापना है, तब तो आपको कर्म करना चाहिए। और बिल्कुल उपरत हो गए तो अकर्म। और फल के विषय में तो परमात्मा सोचता है, फल में तुम्हारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। मैंने किया है तो मुझे फल अवश्य मिलना चाहिए, यह जो बात है
यह तो परमात्मा ही बता सकते हैं कि किस कर्म का क्या फल होना चाहिए। बिल्कुल फल मत सोचो, क्योंकि फल तो परमात्मा के सोचने का विषय है। मात्र कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में बिल्कुल अधिकार है ही नहीं, क्योंकि फल तो परमात्मा के अधीन है। जैसे मान लो आप मृत्युंजय का अनुष्ठान करते करवाते हैं, तो महामृत्युंजय अनुष्ठान का उपासना विशिष्ट कर्म हो गया। तो उपासना विशिष्ट कर्म किए जा रहे हैं और आप कहते हैं पंडित जी महाराज बड़े सावधानी से करना, किस प्रकार कमी न रह जाए, सारी सामग्री भी पहले से व्यवस्था कर लीजिए, मैं पैसा दे दूंगा, जो भी कुछ है भगवान की पूजन की सामग्री केला नारियल आदि सब व्यवस्था कर लीजिए। तो आप इतना ही कह देते हैं, अब सारी व्यवस्था तो पंडित जी करते हैं। अब महामृत्युंजय कर्मानुष्ठान पंडित जी ने कर दिया आपके लिए, पर उसका जो फल है अनुष्ठान जो फल है, स्वास्थ्य की प्राप्ति, बाधा की निवृत्ति, दुख से छुटकारा पाना, वह तो परमात्मा के हाथ में है। अरे भाई आप स्वयं ही सक्षम होते तो स्वयं ही कर लेते, पर ऐसा नहीं। श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से आप पंडित से अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, बैठे रहते हैं, और फल परमात्मा के हाथ में। ऐसे यहाँ पर हमारा काम है कर्म करने में, फल परमात्मा के हाथ में है। श्री भगवान ने कह दिया भाई तुम्हारा अधिकार कर्म करने में, फल में अधिकार बिल्कुल नहीं है। देखो भगवान ने यहाँ 4 बात स्पष्ट कर दिया। पहला क्या कहा, अपने अधिकार वाला कर्म करो। यदि आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण है, तो सबसे पहले प्रातःकाल उठ जाना, संध्या वंदन करना, स्वाध्याय करना, जप करना, यज्ञ करना, करवाना, ये तुम्हारा अधिकार की बात है। दूसरे के अधिकार वाला कर्म नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय वैशाली है तो भी आपका प्रातः उठना, संध्या वंदन करना, जप करना, यह तो तुम्हारा अधिकार। इसके बाद आगे का जो कर्म, व्यापार, कृषि है, रक्षा आदि काम करना चाहिए। तो वर्णाश्रम विहित जो आपके अधिकार दिए गए हैं उन कर्म को करना चाहिए। अब देखो शरीर में भी आँख का काम है देखना, कान काम में सुनना, मुख का काम है बोलना, पैर काम चलना, हाथ काम लेन देन करना। सारी इंद्रियां मिलकर एक शरीर को चलाती हैं। अब इंद्रियां भी अपने में प्रतिस्पर्धा करना, जी मैं चलने के ठिकाने नहीं लिया, मैं तो ऊपर रहूँगा, पैर ऐसा बोलना शुरू कर दे कि मैं बहुत नीचे रहा, ऊपर रहूँगा, तुम सिर नीचे आ जाओ, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे आँख है मैं देखता नहीं, अब ऐसा है ना वाणी तुम देखो मैं बोलूँगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो सारी इंद्रियां, सबका आकार प्रकार अलग है, स्वभाव अलग, स्वरूप अलग, फल अलग, सब सारी इंद्रियां मिलकर शरीर को चलाती हैं। ऐसे समाज रूपी शरीर को संचालित करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप वर्णाश्रम विहित कर्तव्य कर्मों का कर्तव्य बुद्धि से संपादित करें, न कि फलेच्छा से। बता दिया।
और फल का अधिकार है कि परमात्मा के अधिकार में है। और तीसरा अकर्म, ज्ञानियों का अधिकार। जिसकी ज्ञान मीठा वह कर्म से विरत हो जाता है, मात उसी में लगा रहता है। और चौथा है भगवान कर्म में निष्ठा, मतलब कि कर्तव्य कर्म करते हुए ऐसे निष्ठा हो, उस निष्ठा के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होती, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते। एक तो होता निष्ठा पूर्वक करना, एक होता ऐसे करना। तो निष्ठा पूर्वक करेगा उसमें पारदर्शिता आ जाएगी, और जो धन के लिए करेगा पारदर्शिता नहीं आएगी, इससे नौकर होता है। देखो नौकर भी भोजन बनाता है और एक ब्राह्मण पंडित भी बनाता है, मालिक भी, तो दोनों बड़ा भारी अंतर है। नौकर तो मात्र पैसे के लिए रसोई बनाएगा, कुछ शुद्ध शुद्ध से मतलब नहीं है, मसाला डाल दिया, मिर्च डाल दिया, स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। जो सेवक है बड़ी सावधानी से स्नान करके भगवान का नामोच्चारण पूर्वक पवित्रता से भोजन बनाएगा, क्योंकि इस भोजन को भगवान भोग लगाएंगे, इस भावना से बनाएगा। वही एक ही काम भोजन बनाना, एक ही काम भोजन पकाना है। पर जो भंडारी है वह तो पैसे के लिए जैसे तैसे करेगा, उसे पैसे से मतलब है, जल्दी से काम निपटाना है। उसे पता है कैसा भी करो मिलने तो है मुझे महीने के 5,000 ही। और जो सेवक है उसको ही मिलता पैसा, को उसकी भावना पैसे पर नहीं। वो क्या समझता कि हमारे भोजन प्रसाद से परमात्मा प्रसन्न हो। तो परमात्मा के प्रसन्नता के लिए जो करता है वह तो शुद्ध पवित्र हो गया। ऐसे ही भगवत प्रीत्यर्थ जो आप कर्म करते हैं उसका नाम कर्म योग है। इसी बात भगवान बता रहे 48 श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ, कर्मों के फल में कर्म में आसक्ति छोड़कर, योगस्थ कर्मों को करो। योग मतलब कि भगवत प्रीत्यर्थ, हम इस कर्म से भगवान को प्राप्त करना है, भगवान प्रसन्न हो, इस भावना से कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, संग आसक्ति को छोड़कर। सिद्ध सिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि कार्य की सफलता में समान भाव कर जो करता है उसी का नाम समत्व योग है। जैसे कि जब आप कटहल की सब्जी बनाते हैं तो जानकार है वो अपने हाथ में तेल लगाकर, चाकू में तेल लगाकर काटते हैं, बड़े मय से कटहल की सब्जी कट जाती है, फिर आराम से हाथ को धो लो। जी आपने अपने हाथ में चाकू में तेल नहीं लगाया तो कटहल का दूध पूरा हाथ में चाकू में चिपक जाता है। अब जल्दी छूटता नहीं, लाख प्रयास करो। जैसा तेल लगा लिया युक्ति से तत्काल छूट जाता। ऐसे ही जैसे कि जरा सी युक्ति से आपने कटहल तेल लगा कर काटी तो चिपका नहीं, बिना तेल के चिपक जाता। ऐसे यदि आप भगवान के नाम का तेल, चिंतन का तेल, स्मरण का तेल, समर्पण का तेल लगा लेंगे तो चाहे कोई भी कर्म करो आपसे चिपकेगा नहीं, आसक्ति नहीं होगी, और आप उस कर्म को करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। एक बार की घटना है, महर्षि रमन बैठे हुए थे। किसी ने पूछा कि महाराज ये बताओ
कर्म योग क्या है। महर्षि रमन ने कहा कि आप लोग पूछ रहे कर्म योग क्या है, अच्छी बात। कई बार महर्षि रमन प्रश्नों को उत्तर मौन रूप से देते थे, लोग समझे कि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, सुनकर मौन हो गए कि कर्म योग क्या है। शाम को जंगल में घूमते हुए गए, एक सुंदर लकड़ी की चाकू से छड़ी काटी। बोले महाराज हम काट दे, तो नहीं नहीं रहने दो, स्वयं अपने हाथ से छड़ी काटी, चाकू से छील के खूब बढ़िया बनाया, अच्छी बन गई। लेकर जंगल में घूमने लगे। रास्ते में लकड़हारा तो उसकी छड़ी खो गई। लगा ढूंढने, छड़ी कहाँ, छड़ी। बोले महाराज उधर से आप और बताओ, हमारी छड़ी तो नहीं उधर थी। बोले पता नहीं भाई, लो ये छड़ी। उस लकड़हारे को कितनी प्यारी छड़ी दे दी। बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो लोगों ने कहा महाराज इतना बढ़िया छड़ी इतने मेहनत से आपने काटी बनाई, लकड़हारे को दे दिया आपने। बोले हाँ, इसी का नाम है कर्म योगा। इसका नाम क्या? कर्म योगा। भले हमने छड़ी को चाकू से काटी, छीली, बनाई, संवारी, पर जरा उसमें कोई आसक्ति नहीं, न रखने में न किसी को देने में। इसी का नाम कर्म योग है। मतलब कि आपका अंतःकरण कर्म से चिपक जाए तो सकाम हो गया, और अनासक्त रहे तो कर्म योग कहलाएगा। कई बार होता है कि आदमी कोई कर्म करता तो उससे आसक्ति हो जाती, इसको कर्माशक्ति बोलते, विषयाशक्ति है ना, फलाशक्ति। तो उस कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके फल में भी नहीं होना चाहिए, उस विषय में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को रूप में, किसी को रस में, किसी गंध में आसक्ति होती है तो विषयाशक्ति बोलते। क्रिया में होते मैं यही कर्म दूसरा कर्म नहीं करूँगा, मैं यही कर्म करूँगा दूसरा नहीं करूँगा, इसको बोलते कर्माशक्ति। फलाशक्ति, इतने पैसे मिलेंगे तभी मैं यह काम करूँगा, इसको बोलते फलाशक्ति। तो तमाम आसक्तियों को छोड़कर जो भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से करता है वह कर्मयोग कहलाता है। सिद्धि में समान भाव। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।